सो साउंड, ठीक है। सो व्हाट इज साउंड? साउंड तुम डायरेक्टली अगर कोई तुम्हें डेफिनेशन पूछेगा, सो व्हाट यू विल आंसर? यू कैन से दैट साउंड इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एनर्जी एंड वर्क के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? सो वहां पे एक चीज मैंने बताया था कि वर्क डन अगर होगा तो साउंड तुम्हारा क्या बोलता है, अगर वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी, उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, है कि नहीं? सो इफ यू थिंक लाइक दैट, वर्क डन कब होता है? जब कोई फोर्स कोई चीज को डिस्प्लेस करता है। दिस इज द फॉर्मूला, राइट? ये फॉर्मूला है कि नहीं, बोलो। हाँ। सो हम साउंड कैसे सुन पाते हैं? एनीवन? हाउ कैन वी हेयर साउंड? थ्रू वाइब्रेशन, यस और नो? द मेन source of sound or sound energy is nothing but vibration. Vibration of what? Vibration of particles of matter, है कि नहीं? हाँ? हाँ। बाकियों को क्या लगता है, यही होता है ना? जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है और वो प्रोपागेट होता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी गेट साउंड, यस और नो? है कि नहीं? ऋषिकेश नवोदीप, क्या लगता है, यही तो होता है ना? यस सर। हाँ सर। सो वाइब्रेशन आर डायरेक्ट। तो वाइब्रेशन में क्या होता है, देखो, वाइब्रेशन जब कोई, सोचो एक कहीं पे गाना बज रहा है, ठीक है, सपोज देयर इज ए साउंड बॉक्स समवेयर, या फिर कहीं पे कोई हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, सपोज देयर इज ए हॉर्न बीइंग प्लेड, होता है ना ऐसा हॉर्न टाइप का, तुम्हारा माइक वाइक होता है वहां पे। सो सपोज देयर इज ए माइक विच इज सेंडिंग आउट साउंड। तो इस ये साउंड अगर यहाँ से निकल रहा है, इस माइक से, माइक्रोफोन से अगर साउंड निकल रहा है, माइक्रोफोन नहीं है, माइक बोलते हैं उसको। सो यहाँ से अगर साउंड निकल रहा है, इसका मतलब क्या? इट इज इम्पार्टिंग सम काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो सोचो, यहाँ पे क्या है, इट इज नथिंग बट एयर। दिस रीजन इज फिल्ड विथ एयर, है कि नहीं? ये रीजन में क्या है, एयर है कि नहीं, बोलो। हाँ, एयर है। हाँ। इस एयर में क्या है? यू हैव एयर पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स, जो भी बोलो। तो उसमें ऐसा ऐसा पार्टिकल्स टाइप का है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर इस माइक्रोफोन से अगर कोई एनर्जी आ रहा है, सो दैट एनर्जी विल अल्टीमेटली डू सम वर्क ऑन दिस एयर पार्टिकल्स और द रीजन ऑफ एयर, यस और नो? तो इन एयर पार्टिकल्स के ऊपर वर्क डन होगा। कौन वर्क डन कर रहा है? दिस माइक इज डूइंग द वर्क, है कि नहीं? इस माइक से जो फोर्स निकल रहा है, वही फोर्स क्या कर रहा है, एयर को, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा रहा है। वाइब्रेशन मतलब, व्हाट इज वाइब्रेशन? टू एंड फ्रो मोशन, पता है ना ये चीज? व्हाट इज द वर्ड वाइब्रेशन? टू एंड फ्रो मोशन, यस और नो? फ्रॉम ए मीन पोजिशन, कोई एक मीन पोजिशन होगा, तब उसके चारों ओर अगर तुम्हारा, उसके बीच अंदर, मतलब बीच में से अगर कोई चीज मूव कर रहा है, सपोज जैसे पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है, उसका एक मीन पोजीशन होता है, वो एक बार इस साइड में जाता है, एक बार इस साइड में जाता है। सो दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस, है कि नहीं? पढ़ा है ना? ऑसिलेशंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस। पेंडुलम यहां से यहां पे जाता है, उसके बाद यहां से यहां पे जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर।
तो सिमिलरली क्या होता है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एयर पार्टिकल्स, तो सपोज यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, दिस इज अ लेयर ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स ऐसे है। सो यहाँ से अगर प्रेशर आएगा तो क्या होगा, ये इनका मेन पोजीशन ये लाइन है, दिस इज द मेन पोजीशन, वो लोग थोड़ा डिस्प्लेस होंगे। सपोज दिस पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस टू दिस पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस टू दिस, ऐसे वो लोग डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। बट वो फिर से डिस्प्लेस हो गए, धक्का लगेगा ना, उसके सामने तो खाली नहीं था, उसके सामने और अनदर लेयर ऑफ एयर पार्टिकल्स वेर देयर। सो क्या होगा, धक्का लगने के बाद वो लोग उसका एक रिएक्शन फोर्स देंगे, है कि नहीं। सो इन दिस मैनर दे विल अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ दिस लेयर। सो द layer of air particles getting displaced will again come back to the main position because of reaction force from the adjacent layers, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ बाकी हो हाँ तो सर। नवदीप समझ में आ रहा है। यस सर। सो ये जो एयर पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुआ, दिस एयर पार्टिकल्स हैव कम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज ऑल द पार्टिकल्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ s, बोल सकते हैं, होगा। हाँ नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, ये मार्क फोर्स दे रहा है, फोर्स के कारण ये एयर यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में। व्हाट इज दिस, इजंट इट वर्क डन, काम कर रहा है कि नहीं, माइक्रोफोन से निकला हुआ फोर्स काम कर रहा है इस एयर पार्टिकल्स के ऊपर। हाँ हम लोग का जो साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क जो है, व्हाट डज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क से, इट सेज दैट इफ ए फोर्स applied on a body moves the body or displaces the body by a certain distance, so then we can say that work is done on the body. तो सेम चीज यहाँ पे ये माइक कर रहा है इस एयर पार्टिकल्स के ऊपर, ये एयर पार्टिकल्स ऑफ, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ एस, दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वर्क इज गेटिंग डन। बट दिस वर्क डन रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सपोज इस माइक के साथ, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन और ए बैटरी इज कनेक्टेड, ठीक है, कोई बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी क्या कर रहा है, इसके साथ कनेक्ट होके तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी, ठीक है। सो सम सच काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच हैज द कैपेसिटी टू ऑफ डूइंग वर्क ऑन द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। मीडियम पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जिस मीडियम से साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, सो जिस मीडियम से साउंड वेव ट्रेवल कर रहे हैं उस मीडियम का पार्टिकल्स अगर डिस्प्लेस हो रहा है, देन वी कैन से दैट सम एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड which gets transmitted from layer by layer of the medium, so that energy is the sound energy। समझ में, साउंड एनर्जी क्यों साउंड एनर्जी बोला जाता है, समझ में आ रहा है। हाँ Why is sound a form of energy? Because sound waves are capable of displacing particles of the medium through which they travel, so that is why वहां पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है which makes the particles get displaced, so that energy is called sound energy। समझ में आया सबको, is it clear? Is it clear? यस नवोदय ऋषिकेश समझ में आया। हाँ सर। यस सर। ओके, सो ये जानना बहुत जरूरी था कि साउंड को एनर्जी क्यों बोला जाता है, व्हाई इट्स एन एनर्जी, बिकॉज
साउंड जब किसी मीडियम से ट्रेवल करता है, दैट मीडियम पार्टिकल्स गेट डिस्प्लेस्ड। तो कोई भी पार्टिकल अगर डिस्प्लेस कर पा रहे हो, उसका मतलब तुम काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क, वर्क इज गेटिंग डन, वर्क डन हो रहा है वहां पे। तो अगर वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब है देयर इज सम एनर्जी इन्वॉल्व, बिकॉज वर्क डन, एनर्जी के बगैर वर्क डन नहीं होता है। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, पढ़ा है कि नहीं? हाँ। तो ये बात है। तो व्हाट इज साउंड? इफ यू वांट टू डिफाइन साउंड, so you can say sound is a form of energy that produces a sensation of hearing. यही है ना? यही है एक्चुअल डेफिनेशन। बिकॉज अगर तुम्हारा साउंड ही नहीं होगा, क्या सुनोगे? ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करेगा? नहीं करेगा। अगर ईयर ड्रम्स वाइब्रेट नहीं करेगा, सो वी वोंट बी एबल टू हियर एनीथिंग। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। सो यहाँ पे जो मेन चीज क्या है, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था, why is sound a form of energy? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई पूछता है यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है? सो इसका रीजन क्या होगा? वाई साउंड ए फॉर्म ऑफ एनर्जी? बिकॉज साउंड वेव्स, साउंड ट्रेवल्स एज वेव्स, एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यस और नो? या फिर सिर्फ वेव्स लिख सकते हो। साउंड ट्रेवल्स एज वेव्स विच आर कैपेबल of displacing particles of the medium through which they travel. So यहाँ पे क्या लिख सकते हो? In other words, the waves are capable of doing work, capable of doing work, and the energy that is involved in doing this work is the sound energy. मतलब साउंड में जो एनर्जी होता है उसको साउंड एनर्जी बोला जाता है। सिंपल वर्ड। समझ में आया? यही थोड़ी देर मैंने समझाएगा। यस और नो? Yes. So if sound is an energy, is the law of conservation of energy also applicable to sound? What do you think? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साउंड के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? बोलो।
हाँ, Yes. यस। बाकियों को क्या लगता है? साउंड के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है कि नहीं, बोलो। नवोदीप, ऋषिकेश, क्या लगता है? Sir, can you repeat? Is the law of conservation of energy also applicable to sound? Sir, yes. Sir, yes. क्यों? क्यों, रीजन क्या है? Since sound is a form of energy and the law of conservation of energy relates to all the different kinds of energy, different forms of energy बोल सकता हूँ। Therefore, sound energy can be converted to and from other forms of energy. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ तुम्हारा नॉर्मल, जैसे कोई स्टीरियो है, स्टीरियो मतलब कोई स्टीरियो साउंड सिस्टम अगर है, वहां पे कैसे कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक, वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू व्हाट, टू साउंड एनर्जी आ रहा है कि नहीं, हो रहा है? हाँ. सिमिलरली अगर कोई दूसरा वाला एग्जांपल देने जाओगे, हम लोग के बॉडी से क्या हो रहा है, हम लोग के बॉडी में जो हम लोग का क्या मूव करता है, हम लोग का जो वॉइस बॉक्स होता है वो मूव कर रहा है कि नहीं? सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल मूवमेंट, है कि नहीं? वहां पर मसल्स मूव कर रहे हैं। सो सिंस दोस मसल मूव, तो ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन वॉइस में क्या हो रहा है, कौन सा एनर्जी चेंज हो रहा है? यस और नो? तुम लोग को एक चीज पता है, सुपरसोनिक, पता है ये चीज क्या होता है? सुपरसोनिक पता है? सुपरसोनिक जेट्स होते हैं। व्हाट डज सुपरसोनिक मीन? लास्ट ईयर पढ़ा था तुम लोगों ने, पता है किसी को? एनीवन? सुपरसोनिक का मतलब क्या है? एनीवन? क्या है सुपरसोनिक?
सर जिनका साउंड बहुत ज्यादा होता है, साउंड ज्यादा होता है, मतलब उसका लेवल, साउंड लेवल। हाँ साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। सुपरसोनिक जेट्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 4 times द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का भी एक स्पीड होता है विच इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, है कि नहीं? सो 4 times, ऑलमोस्ट 4 times ऑन एवरेज जाते हैं सुपरसोनिक स्पीड। तो उनका स्पीड इतना होता है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस सो मच अमाउंट ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड के स्पीड से ज्यादा जाओगे तो साउंड को भी मतलब पीछे छोड़ दोगे। सो उनका स्पीड इतना ज्यादा होता है और उसके सामने वो बहुत ऊपर से जाते हैं, सो दैट इज वाई यू कैन नॉट हियर देम। बट अगर तुम उसके सामने आ गए तुम्हारा कान वान सब फट जाएगा, इतना साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। ठीक है, बिकॉज दे मूव फास्टर देन साउंड। ओके, सो यहाँ पे अगर तुम्हारा इतना इतना पावर होता है उनके साउंड में, सो दो साउंड्स कैन इवन ब्रेक बिल्डिंग्स ऑल्सो। सिर्फ साउंड से बिल्डिंग बिल्डिंग कांच पाट टूट जा सकता है। सो वहां पे क्या हो रहा है, वहां साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग समथिंग, मूवमेंट हो रहा है वहां पे। समझ में आ रहा है? सो सिर्फ ये मत सोचना कि दूसरे एनर्जी से सिर्फ साउंड एनर्जी में ले जा सकता है, रिवर्स भी ट्रू है, रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। समझ में आ रहा है? ओपेरा सिंगर देखा है कभी? ओपेरा सिंगर देखा है कभी? हाँ, ओपेरा सिंगर देखा है? हाँ। ओपेरा सिंगर ब्रेक्स ग्लास विद वॉइस। इसका मतलब क्या है? इन प्रिंसिपल एन ओपेरा सिंगर कैन ब्रेक द ग्लास विथ हर वॉइस। क्यों? बिकॉज उनका पिच बहुत ज्यादा होता है, उसको बोला जाता है रेजोनेंस कैटास्ट्रोफी बोलते हैं उसको। अगर ऐसा कर पाया जाता है, इसका मतलब क्या, यू आर एबल टू ब्रेक समथिंग विथ योर वॉइस, विथ द साउंड दैट यू प्रोड्यूस। सो हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एयर पार्टिकल्स इतना जोर से वाइब्रेट करते हैं, कांच का जो आउटरमोस्ट लेयर होता है, outermost layer में जो particles है, air particles, they vibrate at such high frequencies, they are able to break the glass, they are able to move the glass particles। ठीक है, glass particles को भी vibrate करा सकते हैं और इतना vibrate करते हैं ग्लास टूट जाता है। देखा है ना बहुत जगह में, एडवर्टाइज में भी देखा है, देखा है तुम लोगों ने? हाँ। बाकी लोगों ने देखा है? जोर से जो चिल्लाता है, मतलब जो गाना गाता है। देखा है? देखा है? हाँ या ना बोलो। नवोदीप ऋषिकेश, क्या नाम लेने के बाद ही बताओगे? हाँ सर, देखा है। यस सर। तुम लोग आंसर क्यों नहीं करते हो, बोलो तो। मैं जब कुछ पूछता हूँ आंसर बताना, इतना क्यों घबराते हो? इफ यू आर पेइंग अटेंशन इन द क्लास देन यू डोंट हैव टू फियर ना। अच्छा ठीक है, तो दैट इन दो मेरा सिनेरियोस। क्वेश्चन था, हाँ बोलो।
मैकेनिकल एनर्जी जो ह्यूमन वॉइस में होता है वहाँ पे भी क्या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होता है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। देखो, लॉजिक कैसे? सिंपल है। अगर तुम्हारा वॉइस बॉक्स मूव कर रहा है, ठीक है, वहां पे मसल्स मूव कर रहे हैं, सो इट इज एज सिमिलर टू मूव थ्रोइंग ए बॉल। इट इज एज सिमिलर टू तुम्हारा जो, हम लोग अगर किसी बॉल को थ्रो करेंगे, सरस्वती समझ में आ रहा है? हम लोग अगर हाँ। किसी बॉल को थ्रो करेंगे, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे भी मैकेनिकल मूवमेंट्स हो रहा है। हमारा हाथ का मूवमेंट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? बॉल के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यस और नो? सो देयर इज अ डायरेक्ट translation between mechanical energy of one body to mechanical energy of another body. जब हम लोग का वॉइस बॉक्स भी मूव करता है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे साउंड पार्टिकल्स, हमारे गले के अंदर जो साउंड एयर पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं? एंड दैट वाइब्रेशन ट्रेवल्स फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, आसपास के लोग नहीं सुन पाएंगे। तुम घर में अगर बात कर रहे हो, अगर चिल्लाओगे तब जाके सुन पाएगा। सो इंक्रीजिंग द वॉइस, इंक्रीजिंग ऑफ वॉइस एक्चुअली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू आर एबल टू इम्पार्ट इनटू द एयर कॉलम, है कि नहीं? हम लोग का जो विंड पाइप होता है ना, यस और नो, विंड पाइप होता है ना? हाँ। सो विंड पाइप में क्या होता है? विंड पाइप इज फिल्ड विथ व्हाट? विंड पाइप इज फिल्ड विथ एयर। सो यही एयर वाइब्रेट करता है, और वही एयर के थ्रू दैट एयर इज कांटेक्ट विद द आउटसाइड एयर, तो वो एनर्जी गले के अंदर से एयर के साथ साथ बाहर के एयर में भी प्रोपागेट कर सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोपागेशन। समझ में आ रहा है? सो वहां पे भी काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कि मैकेनिकल मूवमेंट ही है। एयर पार्टिकल्स मूव कर रहा है, मतलब क्या? एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। एयर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द voice box. Yes or no? So due to that vibration, what is happening? Our sound is getting propagated. समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे बताओ, हम लोग का जो गले का जो वॉइस बॉक्स मूव करता है, मतलब जो जिसको लैरिंग्स या फेरिंग्स बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं है थोड़ा। हाँ, तो वॉइस बॉक्स जो होता है, वॉइस वोकल कॉर्ड जो होता है, वोकल कॉर्ड क्या होता है? इट्स अ मसल, इट्स अ पोर्शन ऑफ मसल, है कि नहीं? गले में एक मसल का पोर्शन होता है, सेक्शन होता है, वही वाइब्रेट करता है। वही वाइब्रेट करने के बाद हम लोग के गले से साउंड निकलता है। यस और नो? सो इजंट इट मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी? समझ में आया अभी? तो वो जो एयर वाइब्रेट कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है? हाँ, काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट वहां पे एक पैटर्न होता है। यू ऑब्जर्व ए पैटर्न ऑफ रेयर फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस। पढ़ा था ना लास्ट ईयर, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। मतलब ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी है, वो एयर पार्टिकल्स, एक एयर पार्टिकल्स अगर यहाँ पे था, अभी वो एयर पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं जा सकता है, वो एयर पार्टिकल्स उस जगह में ही रहेगा। बस वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को धक्का देगा, साइड वाले पार्टिकल को, वो फिर से इसको धक्का देगा, वो फिर से मेन पोजिशन पर, दिस पुश गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेयर ऑफ गैसेस टू अनदर लेयर, ट्रांसफर होता रहता है कि नहीं? समझ में? एंड दस वी गेट regions of compressions and rarefactions, compressions and rarefaction, compressions and... so अगर कोई वेव या फिर अगर कोई साउंड वेव इस तरीके से मूव कर रहा है, देन वी गेट साउंड एनर्जी, देन वी गेट साउंड। यस और नो? स्लाइटली डिफरेंट देन मैकेनिकल, सिंपल मैकेनिकल मूवमेंट्स। यस और नो? बट ऑब्वियसली वहां पे अगर कोई चीज मूव कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा ही ना। जब देखो, जब एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, ऑब्वियसली इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। यस और नो? ये पार्टिकल जब यहां से यहां तक जाएगा, इट विल हैव सम वेलोसिटी। यस और नो? फिर से अगर, यस। हाँ, तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में जाएगा, तो इट विल हैव सम वेलोसिटी। ऑब्वियसली द वेलोसिटी विल कीप ऑन गेटिंग डिक्रीज्ड, धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। सो इसमें भी मैकेनिकल मूवमेंट्स है, बट दिस मैकेनिकल मूवमेंट इज इन सर्टेन पैटर्न which is in the form of compressions and which travels in the forms of compression and rarefaction. That is why what makes sound unique.
साउंड ऐसा एक नॉर्मल कोई सा भी तुम्हारा मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट व्हिच इज हैविंग सम पैटर्न. यस और नो? समझ में आ रहा है? यस. बाकियों को समझ में आया? इट वाज अ गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. और पोटेंशियल एनर्जी? देखो अगर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा सिंस इट इज मूविंग. So you can say that if it is in the mean position, it will have some kind of potential energy. अभी exactly कितना होगा वो निकालना यहाँ पे डिफिकल्ट है. इसलिए देखो हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने थ्योरम मतलब जो प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज कॉन्स्टेंट. ये जो चीज प्रूफ किया था, इट वॉज ओनली फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी. बिकॉज अगर तुम कोई नॉर्मल जैसे कोई स्प्रिंग का निकालोगे, सपोज ए स्प्रिंग इज देयर विच इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसका अगर तुम निकालना चाहोगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डायरेक्टली कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. अगर वो कॉम्प्रेस फॉर्म में रहेगा वो कितना होगा, वो अभी तुम लोगों को जितना पता है वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो. बिकॉज यहाँ पे एज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और चीज का कॉन्सेप्ट होगा, उसका लेंथ का वेरिएशन आएगा यहाँ पे. समझ में आ रहा है? सो इन दैट मैनर ऑल्सो देखो जहां कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा. सिंपल सा बात है. ओके, इट मे बी सच दैट उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा. सो इट मे वेरी. समझ में आ रहा है? सो एक सिंपल सा बात जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू ईपी प्लस ईके. ओके, sometimes what happens, ep becomes zero, so you will observe only ek there. Or sometimes what happens, ek becomes zero, so you can only observe ep there. ठीक है? और अगर कोई बीच में है, मतलब थोड़ा सा ईपी भी है उसके अंदर, थोड़ा सा ईके भी है, सो वो इंटरमीडिएट वैल्यूज निकालना इट बिकम्स डिफिकल्ट डायरेक्टली टू कैलकुलेट. ठीक है? समझ में आ रहा है? बट अगर डिफिकल्ट है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है. समझ में आ रहा है? सो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू ईपी प्लस वीके. समझ में आया? हाँ. बिकॉज देखो हम लोगों ने जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट स्प्रिंग, रबर बैंड. वहां पे तो हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? वॉज देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट इन दैट सिनेरियो? उसमें था क्या? बोलो. नहीं. सो द फॉर्मूला दैट विल एट mgh, दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये याद रखना, ये नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आया? सो दिस इज इन हाँ. रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी. विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सो वहां पे एच का सिग्निफिकेंस आता है. ठीक है? दैट इज बाय जी एंड एच आर टुगेदर इन दिस इक्वेशन. बट रबर बैंड ये सब का फॉर्मूला ये नहीं होगा, mgh नहीं होगा, इट विल बी समथिंग एल्स. उसका पोटेंशियल एनर्जी दूसरा टाइप का पोटेंशियल एनर्जी होगा. समझ में आ रहा है? हाँ. यही बात है. सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स. ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए. ओके देन. सो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी applicable to sound as well, because sound can also be converted from one form of energy to another. ठीक है? समझ में आया? सिमिलरली अगर एक स्टडी में एक फैक्ट था, शायद मैंने किसी कॉपी में देखा था, साउंड कैन heat a cup of coffee. Can sound waves create heat? Sound waves are actually capable of generating heat. इसका मतलब क्या? There are certain frequencies of sound which are capable of what? Which are capable of generating heat. अच्छा, और एक एग्जांपल, जब एक एग्जांपल दे ही रहा हो, किसी ने सुना है किडनी का स्टोन ब्रेक किया जाता है यूजिंग अल्ट्रासाउंड?
नो सर। इट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी। वहां पे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड को यूज करके, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड यूज करके किडनी के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उसको तोड़ा जा सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर किसी चीज को तुमको ब्रेक करना है देन व्हाट विल हैपन, उसमें क्या होगा? You are actually breaking something, that means you are actually imparting mechanical energy to that object, yes or no? उसी कारण उसके पार्टिकल्स के बीच में तुम्हारा फोर्स अप्लाई होता है, दे कैन मूव अपार्ट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अनदर एग्जांपल। कभी नहीं सुना ये वाला? ये तो बहुत पुराना टेक्निक है, इतना भी नया नहीं है। सरस्वती सुना है कभी? हाँ सुना है। हाँ, किडनी का। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड ऑफ नथिंग बट साउंड वेव्स, एज सिंपल एज दैट। नाम में उसका साउंड है, सो इट्स ऑब्वियसली साउंड, यस और नो? हाँ, यस। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। साउंड एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, स्पेशली फॉर ब्रेकिंग सम थिंग्स। तो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द किडनी स्टोन्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है? सो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर यू कैन सी दैट sound energy, sound as a form of energy, is similar to other forms of energy जो आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया फ्रॉम दिस थ्री एग्जांपल्स? Yes, sir. यस सर। ओके, सो दिस वाज अबाउट साउंड। अभी मुझे बताओ, तो ये वाला भी एक अच्छा आर्टिकल से देख सकते हो। तो साउंड जब ट्रेवल करता है दे कैन क्रिएट हीट। ठीक है? सो जैसे हम लोग कभी ताली बजाएंगे, ताली बजाने से क्या होगा? ताली बजाने का मतलब क्या है? हम लोग का ताली बजाएंगे तो क्या होगा? इट विल फॉर्म ए साउंड, यस और नो? क्यों साउंड निकलता है? बिकॉज अल्टीमेटली वी आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स फ्रॉम द मैकेनिकल मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड्स striking each other, so that energy is getting converted to sound energy. Okay, so sound energy, so when you clap a sound is produced। तो यहाँ पे पूछा गया कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी? खुद का एनर्जी यूज ना करके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? तुम जब क्लैप करोगे तुम्हारा थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट होगा कि नहीं? तो वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा एनर्जी कन्वर्ट होगा कि नहीं साउंड एनर्जी में? हाँ। यस और नो? ओके, सो नाउ वी विल सी द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अभी साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है? बाकियों को समझ में आया इतना तक? यस सर। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ऑब्वियसली यू नीड वन थिंग। देखो, साउंड का मतलब क्या है? साउंड के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, साउंड के लिए वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? साउंड कैसे आता है? वाइब्रेशन से। अभी वाइब्रेशन कैसे आएगा? वाइब्रेशन के लिए यू नीड समथिंग विच इज वाइब्रेटिंग, यू नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है? साउंड आता है वाइब्रेशन से और वाइब्रेशन आता है वाइब्रेटिंग बॉडी से, है कि नहीं? दिस इज द सिंपल फ्लो। ठीक है? सो इसी चीज को हम लोग नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड when an object vibrates
ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिंपल, इन अदर वर्ड्स, है कि नहीं, यही तो है ना। हाँ ओके, सो अभी ये वाइब्रेशन होता कैसे, वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट, व्हाट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मींस टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो अभी क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट कर रहे थे, दोज ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड यू कैन राइट द सेकंड पॉइंट एज द एनर्जी रिक्वायर्ड to make an object vibrate and produce sound is provided by some external source. कैसा आउटसाइड सोर्स, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हवा हो सकता है, हवा का आवाज सुना है कभी, हवा जब चलता है सम काइंड ऑफ साउंड, हॉरर मूवी की तरह साउंड निकलता है, ये सुनो, पत्ते वत्ते हिलते हैं तो उसका साउंड निकलता है। से नॉर्मली अगर कोई विंड बहुत स्पीड से मूव कर रहा है तब भी साउंड निकलता है, सुना है ना कभी। हाँ साउंड हो सकता है, हाँ हैंड हो सकता है, अगर क्लैप करेंगे तब हो सकता है। सो आवर हैंड्स आर प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी, ठीक है। हाथ में जब क्लैप करोगे क्या होगा, क्लैप करने के बाद क्या होगा, वो एनर्जी वो हाथ के चारों ओर जो एयर पार्टिकल्स है, that energy, that the clapping, the energy that is emitted by, through clapping gets transferred to the near adjacent air particles। तो वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते करते उस साउंड को थोड़ा डिस्टेंस तक प्रोपागेट करते हैं, आफ्टर विच इट गेट्स डिमिनिश्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ठीक है। सो हैंड हो सकता है, उसके बाद मेटल्स हो सकता है, ठीक है, मेटल स्ट्राइकिंग, तो मेटल्स हो सकता है। सो दीज आर एग्जांपल्स, ओके। तो उन सब चीजों से क्या आ सकता है, दिस आर आउटसाइड सोर्सेस, ठीक है, समझ में आया। मेटल्स एक्चुअली नहीं होगा, मेटल्स खुद ही वाइब्रेट करते हैं। क्या चीज से तुम मेटल को वाइब्रेट करा सकते हो, तुम्हारा मेटल को छोड़ो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, दीज आर टू एग्जांपल्स, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाइब्रेट कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बेल सुना है कभी किसी ने, इलेक्ट्रिक कॉलिंग बेल जो होता है हम लोग के घर में, कॉलिंग बेल तो सुना है सबने, कॉलिंग बेल सुना है। हाँ कॉलिंग बेल बजता कैसे है, बाहर में कोई आएगा, कोई some guest have arrived, they have turned on, pushed a switch, वो स्विच क्या करता है, एक सर्किट को कंप्लीट करता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। वो सर्किट जब कंप्लीट होता है, एक हैमर लाइक मेटल स्ट्राइक्स अनदर थिंग कॉल्ड गोंग, ये सुनो, सबके घर में होता है ये चीज। सो अगर वो वाइब्रेट करेगा देन वी हियर अ साउंड, टिंग टोंग जो साउंड होता है कि नहीं। तो वो टिंग क्यों होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब स्ट्राइक किया, और जब वो छोड़ दोगे, जब दूसरा वाला मेटल उसको छोड़ देगा, when it will leave the contact of the other metal, it will produce the sound tong, सुना है ना कभी। हाँ सो वहां से वो कौन सा सोर्स से वो एनर्जी पा रहा है, how is the two metal pieces striking each other, because of electricity। so electricity is an external source, outside source, yes or no, समझ में आया। हाँ वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई ड्रम किट देखा ना, ड्रम किट में क्या होता है, ड्रम किट में ऐसा डंडे से ऐसे मारना पड़ता है कि नहीं, ड्रम स्टिक होता है वहां पे, ड्रम स्टिक से ऐसे तुम्हारा क्या करना पड़ता है, ड्रम को बजाना पड़ता है कि नहीं।
सो ड्रमस्टिक से आवाज नहीं निकल रहा, ड्रमस्टिक से आवाज निकलता है क्या? नहीं। ड्रमस्टिक क्या करता है? ड्रमस्टिक का काम है मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराना, यस और नो? तो द मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस द साउंड बिकॉज इट एन एक्सटर्नल थिंग इज स्ट्राइकिंग द मेम्ब्रेन. ओके, ड्रमस्टिक क्या कर रहा है? ड्रम का जो सरफेस है, ड्रम का जो बॉडी है, उसको टच कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है with a certain amount of energy, and that is being used to vibrate the membrane, which ultimately produces the sound. Okay, यस। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. जैसे हम लोग का वोकल कॉर्ड, हम लोग जब बात कर रहे हैं, मैं जब बात कर रहा हूं, मैं अभी तुम लोगों को क्लास ले रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, यस और नो? तो अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या? द वॉइस बॉक्स इन माई, क्या बोलते हैं उसको? ट्रैकिया बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको सरस्वती? विंड पाइप को हाँ, क्या बोलते हैं? ट्रैकिया है। Yes, windpipe is also called trachea. So trachea में मेरा एक certain portion है, ठीक है? That region of muscle is called the voice box. अभी वो voice box क्या होगा? वो उस voice box में एक special kind of thing is there, special kind of muscles are there which are called vocal cords. ठीक है? जब वो vocal cords क्या होगा? They can change the intensity and the amount of air that can pass through them. ठीक है? दो मस्कुलर सेक्शंस, तो उस मस्कुलर सेक्शन में मूवमेंट होगा, उसी कारण तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस होगा. सो हम लोग के एयर, हम लोग का मतलब तुम्हारा जो एयर कॉलम, या फिर तुम बोल सकते हो कि वो एयर विंड पाइप से जो मुंह से जो हवा निकलता है, दैट एयर, हम लोग जब बात कर रहे हैं, दैट एयर कंटेन्स वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस ऑफ व्हाट? वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स. यस और नो? समझ में आया? हाँ। So you can say that this is an example. Our voice is produced by the vibration of vocal cords in our windpipe. है कि नहीं? This is one example. Other example, the sound of drums is produced by the vibration of what? Vibration of the membrane. And it is also the stretched membrane. Stretched membrane not our, stretched membrane of the drum. Yes or no? हाँ. So these are some examples. Tuning fork देखा है कभी? Tuning fork लैब में होता है. This kind of like this. देखा है? ये दो टुकड़ा जो होता है थोड़ा सा पतला होता है, तो अगर इसको कुछ पोर्शन से स्ट्राइक करोगे, इफ यू स्ट्राइक समथिंग, मतलब ऐसे इसको, मतलब इसका नीचे वाला पोर्शन पकड़ के अगर किसी चीज से कोई एक एंड, सपोज यहाँ पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको स्ट्राइक किया, क्या करेगा वो? थोड़ी देर बाद ये पोर्शन भी वाइब्रेट करेगा. इट विल वाइब्रेट लाइक दिस. ओके, टू एंड फ्रो मोशन होगा. दिस इज द मेन पोजीशन. ऑब्वियसली यहाँ पे भी मेन टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होगा, है कि नहीं? होगा. होगा कि नहीं बोलो? हाँ। तो
तो अगर हम लोग इसको स्ट्राइक नहीं करेंगे वो वाइब्रेट करेगा क्या? नहीं करेगा। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ए ट्यूनिंग फॉक when struck on a solid object vibrates and produces sound. Yes or no? है कि नहीं? बोलो। तो ट्यूनिंग फॉक का जो ऊपर वाला फॉक वाला पोर्शन है, ऊपर में जो पोर्शन है वही वाइब्रेट करता है और वही अल्टीमेटली क्या होता है, दैट इज एबल टू फॉर्म द साउंड। तो इसी चीज के बारे में हम लोग बहुत मतलब पढ़ रहे थे। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट। यही मतलब थर्ड फेज। वाइब्रेटिंग बॉडी से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? Is it clear? Is this thing clear? The production of sound is dependent on vibration of vibrating bodies. समझ में आया? Yes. तो साउंड प्रोडक्शन का बहुत सारा टेक्निक्स है। वन ऑफ देम इज तुम्हारा स्ट्राइकिंग विथ समथिंग एल्स, प्लकिंग समथिंग। प्लकिंग फॉर एग्जांपल, प्लकिंग अगर का एग्जांपल दो, प्लक करने के बाद साउंड निकलता है, गिटार इज एन एग्जांपल। और द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सुनो, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जितना भी है, गिटार बोलो, सितार बोलो, संतूर बोलो, all the things are, they have different shape, that is why their tone is different, their music is different। ठीक है? एयर वाइब्रेट करके भी साउंड निकल सकता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उसका एग्जांपल। फ्लूट इज एन एग्जांपल। ऑल द परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज तुम्हारा जो ट्रम्पेट हो गया, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारा ऐसा टाइप का एग्जांपल है। सो दोज एग्जांपल्स, वहां पे क्या वाइब्रेट करता है? वहां पे एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। यस और नो? मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल तबला, ड्रम, ये सब में, है कि नहीं? समझ में आया? So let me write the things. Different ways in which sound can be produced. First approach क्या होगा? By vibrating stretched strings, for example sitar, guitar, violin. Yes or no? Number 2 क्या होगा? By vibrating air column. क्या क्या होगा एग्जांपल? फ्लूट, उसके बाद हम लोग का जो वॉइस बॉक्स होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, बट यूजुअली नहीं लिखा जाता है, बट दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ओके, फ्लूट, ट्रम्पेट, all are examples of वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। ठीक है? नंबर 3 क्या हो सकता है? मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर सकता है, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। है कि नहीं? स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स। एग्जांपल्स क्या क्या होगा इसमें? हाँ, एग्जांपल्स क्या क्या होगा?
क्या होगा सरस्वती? तबला, drums. यस, तबला, ड्रम्स एक्सेट्रा. सम अदर अप्रोचेस क्या क्या हो सकता है? फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण भी साउंड निकलता है कि नहीं? When two things slide upon each other, वहां भी साउंड निकल सकता है. ठीक है, बाय फ्रिक्शनल स्लाइडिंग. यस और नो? बाय फ्रिक्शनल स्लाइडिंग. उसके बाद तुम्हारा क्या हो सकता है? हाँ, सो दिस आर सम अप्रोचेस. ठीक है, तो ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है. 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम लोगों को ये 3 अलग अलग वाइब्रेशंस के कारण ही उससे साउंड निकलता है. ठीक है, सो दिस आर 3 क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इज परकशन. परकशन में तो ये तबला वबला ये सब आता है. उसके बाद तुम्हारा दिस इज अनदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो एयर कॉलम में वाइब्रेट होता है उसमें. सो दिस आर सम ऑफ द मेथड्स. ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो बाय स्ट्राइकिंग मेटल्स अगर एक मेटल सरफेस अगर दूसरे मेटल के साथ स्ट्राइक करोगे तब भी साउंड निकल सकता है. ओके, सो दिस आर एग्जांपल, दिस आर नॉट अ ओनली थिंग, एक्सेट्रा होता है. समझ में आया चीज? तो दिस आर द डिफरेंट वेज इन विच साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड. इज इट क्लियर? ओके, सो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस इन विच साउंड कैन बी प्रोड्यूस. समझ में आया सबको? हाँ. ओके, बाकियों को समझ में आया? नवती प्रीषि के समझ में आया? हेलो, ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर. नवदीप? Yes, sir. ओके, सो सर माइक ऑन करने गया, काट ही दिया मैंने कॉल. अच्छा होगा, कोई बात नहीं. सो नेक्स्ट व्हाट विल सी, हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे हाउ डज साउंड प्रोपागेट. ओके, साउंड प्रोपागेशन तो कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है वो तो हम लोगों ने देख लिया. अभी प्रोपागेट कैसे होता है? ठीक है, प्रोपागेट मतलब ट्रेवलिंग. ठीक है, प्रोपागेशन का मतलब क्या है? ट्रेवल. मतलब प्रोपागेशन ऑफ साउंड मतलब हाउ डज साउंड ट्रेवल्स. तो प्रोपागेशन मतलब ट्रेवलिंग ऑफ साउंड. तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जाता है? हाउ डज इट गेट ट्रांसफर. ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे साउंड ट्रांसमिट हो रहा है, इसका मतलब क्या? साउंड अगर ट्रांसमिट हो रहा है इसका मतलब है कि वाइब्रेशंस ट्रांसमिट हो रहे हैं, है कि नहीं? बट हाउ डू द वाइब्रेशंस मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, दैट मीन्स तुम बोल सकते हो साउंड वेव्स में मतलब जो तुम्हारा वाइब्रेशंस होता है वो वाइब्रेशंस में डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड हियर. ओके, सो प्रोपागेशन ऑफ साउंड में क्या होगा? इफ यू सी प्रोपागेशन में 3 चीज इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस राइट दैट. प्रोपागेशन ऑफ साउंड. ओके, तो हाउ डज साउंड प्रोपागेट्स?
अभी प्रोपगेशन ऑफ साउंड में क्या होगा, इफ यू सी वी नीड टू थिंग्स, वी नीड ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सो प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए मतलब साउंड प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्शन में क्या आएगा, प्रोडक्शन में आएगा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यस वाइब्रेटिंग बॉडी है कि नहीं। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए बोलो, एनीवन? व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिसके अलावा साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्या? एनीवन? मीडियम। यस, मीडियम। प्रोडक्शन के लिए जैसे वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं होगा, साउंड नहीं मिलेगा, साउंड सुनाई नहीं देगा, बिकॉज साउंड ट्रेवल भी नहीं कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है तो ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, या फिर ट्रेवल कर पा रहा है बट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। सो वो टाइप का सिनेरियो में क्या होगा, सो प्रोपगेशन के लिए मीडियम इज रिक्वायरमेंट, ठीक है? समझ में आया ये चीज? So production of sound requires vibrating body, propagation of sound requires medium. तो medium होता क्या है? नवदीप, what is medium? मीडियम क्या है बोलो, हिंदी में ही बताओ, मीडियम क्या है? नवदीप, ऋषिकेश, ट्राई करो ना, इतना क्यों डरते हो? हाँ नवदीप, क्या होता है मीडियम, क्या होता है? साउंड के रेस्पेक्ट में मीडियम का मतलब क्या होता है? हाँ ऋषिकेश बताओ। ऋषिकेश बताओ क्या होता है मीडियम? सर किसी चीज का साइज। है किसी चीज का क्या? बताओ क्या बता रहे हो, तो क्या बता रहे थे वो बताओ, बोलो। साउंड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? मैं वो इंग्लिश मीडियम नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वर्नाकुलर मीडियम वो नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके? दैट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी मैं बोल रहा हूँ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम? नवोदीप क्या हुआ, चुपचाप क्यों हो, बोलो। क्या समझ में? लास्ट ईयर तो पढ़ा था साउंड, मीडियम का मतलब क्या है? क्या है मीडियम, बोलो। सर याद नहीं है। याद नहीं है? अरे इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखने का जरूरत होता है क्या? मैं तो बोल ही रहा हूँ यहाँ पे क्या है। प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए। यहीं से तो आंसर निकल जा रहा है, यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। ऋषिकेश क्या होगा? सर जहाँ से साउंड ट्रेवल करता है। यस यस, यही चीज मैं पूछ रहा था, जहां से साउंड ट्रेवल करता है। द लेयर ऑफ मैटर, एयर हो सकता है, मेटल हो सकता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है, जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल कर सकता है, ठीक है? सो व्हाट इज मीडियम? मीडियम इज नथिंग बट द सब्सटेंस, the substance through which sound travels. ओके, समझ में आया? हाँ सर। बाकियों को समझ में आया? यस सर। ये याद रखने का हाँ। जरूरत है क्या? इतना सिंपल सा चीज है। सो द मीडियम कैन बी ए सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो
प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन। अभी जो मैंने पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा था, साउंड प्रोपगेट्स एज व्हाट? साउंड प्रोपगेट्स एज वेव, बोला था ना? सो साउंड प्रोपगेशन का टेक्निक क्या है? सिंपल सा टेक्निक है। पहले क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। फर्स्ट जो मतलब रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करेगा तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट होगा तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में क्या रहेगा? यूजुअली ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स रहते हैं, उसके कांटेक्ट में एयर पार्टिकल्स रहते हैं, है कि नहीं? सो अगर एयर पार्टिकल्स सराउंडिंग में है तो अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा उसके सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्टली सेम मैनर में जिस तरीके से वो ऑब्जेक्ट भी वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वाइब्रेशन? यू कैन से व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, when an object vibrates, the air particles around it also starts vibrating, in exactly the same manner and get displaced। मतलब वो एयर पार्टिकल्स क्या होता है? दे गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मेन पोजीशन and get displaced from their main position, or you can say that's a stable position, नॉर्मली जो रहता है उसका नॉर्मल पोजीशन होता है। ठीक है, so when an object vibrates, the air particles around it also starts vibrating in exactly the same manner and get displaced from their mean position or stable position। ये पहला स्टेप। अभी अगर एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा? एयर पार्टिकल्स आर नॉट ए सिंगल थिंग, एक सिंगल लेयर नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एयर। ठीक है, अगर इस पोर्शन में अगर तुम्हारा एयर है, यू कैन ब्रेक इट अप इनटू सिमिलर सेक्शंस, ऐसा ब्रेक कर सकते हो, है कि नहीं? यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है, यहाँ पे सर्टेन, तो हर एक लेयर में देयर आर डिफरेंट लेयर्स, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस L3, दिस L4, सो अलग अलग लेयर्स हो, दिस लेयर्स कैन बी एज थिन एज पॉसिबल। ठीक है, सो एक लेयर ऑफ मतलब L1 से जब L2 में क्या होगा? अगर इस तरफ से धक्का आएगा, इस तरफ में क्या है? वाइब्रेटिंग बॉडी है कि नहीं? सपोज दिस इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी, दिस इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी, समझ में आया? तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी अगर इस तरफ मूव करेगा, वाइब्रेशन में क्या होता है? मीन पोजीशन से मूव करता है, तो एक बार इस साइड में जाएगा, एक उस साइड में जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या होगा? ये कॉलम भी पुश होगा, है कि नहीं? दिस L1 सेक्शन ऑफ एयर पार्टिकल्स विल मूव। अगर मूव करेगा तो क्या होगा? मूव करने के बाद इस सेक्शन में, इन दिस मिडल मोस्ट रीजन, ऑल द पार्टिकल्स विल बिकम क्लोजर, बहुत आपस में एक साथ में लग जाएंगे, बिकॉज दिस वाज स्टेशनरी। और हम लोगों ने मोशन के चैप्टर में क्या पढ़ा था? दिस इज स्टेशनरी, मतलब इसमें फोर्स अभी तक नहीं आया, इसमें फोर्स इमीडिएटली आ गया है। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा? दिस रीजन, दिस मच रीजन विल फेस ए कंप्रेशन, यस और नो? अगर इसमें कंप्रेशन होगा तब क्या होगा? इसमें कंप्रेशन होने के साथ साथ ये पोर्शन खाली हो जाएगा, साइड वाला पोर्शन खाली हो जाएगा। सो देयर विल बी अ सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं?
ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, दिस वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, दिस वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन नियर बाय, उन एयर पार्टिकल्स के नियर बाय में जो एयर पार्टिकल्स है, ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल्स, ओके, ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल्स, सो दैट दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस। तो मतलब नियर बाय एयर पार्टिकल्स भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, यस और नो, सो दैट दे आर डिस्प्लेस्ड, they are displaced from what? From their rest position और mean position, जो भी हो, ठीक है। From their rest position, and these air particles, जो nearby air particles है, and they also start vibrating and start vibrating, okay। समझ में आ रहा है? Is it clear? Yes, sir. yes, So this is kind of a disturbance। कोई चीज रेस्ट में है, शांत बैठा है, उसको तुम धक्का दे रहे हो, पुश दे रहे हो, पुल दे रहे हो, सो यू कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ ए डिस्टर्बेंस। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये पूरा मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, दिस इज द डिस्टर्बेंस, ओके। So this is a disturbance that is produced in the layers of air particles, okay, this is the layers of air particles that are there in the air, उनमें से ये ट्रेवल करता है। सो यू कैन से दिस प्रोसेस, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को धक्का देगा, दूसरा लेयर उसके बाद वाला लेयर को धक्का देगा, ऐसे करते करते दिस प्रोसेस कंटिन्यूज in the medium till it reaches our ears, till it reaches our ears। नंबर 4, सो नंबर 4 में क्या बोल सकते हो? दिस डिस्टर्बेंस, द डिस्टर्बेंस produced by sound waves this disturbance produced by sound waves, ठीक है। तो this is how the sound travels like waves। तो this disturbance produced by sound waves travels through the medium, मतलब डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, मीडियम ट्रेवल नहीं करता है। But the particles of the medium do not travel, yes or no, because of sound, yes or no। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब साउंड किसी जगह से ट्रेवल कर रहा है, उस जगह का पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल्स एक पॉइंट से, सब पॉइंट ए है यहाँ पे, पॉइंट बी तक नहीं जाता है, इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, वो वापस अपने जगह चले आते हैं, बट इन द प्रोसेस द डिस्टर्बेंस मतलब जो साउंड वेव, वेव क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो वो वेव फ्लो करता है, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ओके। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ,
तो इस चीज को क्या लिख सकता है, तुम्हारा लिख सकता है तुम्हारा नेक्स्ट जो है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स आर नथिंग बट these disturbances which travel through a medium and carry energy with them। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस होता है ये मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं, एंड दैट डिस्टर्बेंस itself carries a certain amount of energy। तो जिसको हम लोग साउंड एनर्जी बोलते हैं। ओके, नंबर 6 is sound travels as sound waves these are also called mechanical waves which are composed of alternating regions of compressions and rarefactions। बहुत लोग रेयर फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन नहीं होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, RARE उसके बाद फ्रैक्शन, नॉट फ्रैक्शन। ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ। ओके, सो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, मतलब जहां पे एयर पार्टिकल्स, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स एक जगह में आ जाते हैं, कम जगह में ज्यादा एयर पार्टिकल्स, दैट इज कंप्रेशन। और अगर कम जगह, मतलब नॉर्मल जगह में कम, मतलब ज्यादा जगह में कम एयर पार्टिकल्स होते तो दोस रीजन्स आर कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन में लो प्रेशर होता है और कंप्रेशन में हाई प्रेशर होता है। हाई क्या? एयर प्रेशर। ओके, ठीक है। सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास द कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस, उसका जो टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीक कराऊंगा। वेडनेसडे तो तुम्हारा मैथ्स ही होगा, वेडनेसडे फ्राइडे और तुम्हारा उसमें, ठीक है। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? यस। ओके, सो इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास वी विल सी। आज का क्लास समझ में आया नवदीप ऋषिकेश? यस सर। कॉपी में लिख लेना, हाँ, कॉपी अप टू डेट रखना। ये वाला सिंपल सा चैप्टर है, इतना भी टफ नहीं है, तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। इट इज काइंड ऑफ रिविजन काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे और अच्छा से पढ़ेंगे। इट विल बी काइंड ऑफ रिविजन एज वेल एज सम एडिशनल टॉपिक्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड। उसके अलावा अदर देन दैट दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। ओके, इज सिंपलर देन द प्रीवियस फिजिक्स चैप्टर्स। ये फिजिक्स में पढ़ता है दिस टॉपिक। ओके देन, थैंक यू। और शाश्वती, एक तुम्हारा डाउट था, पूछो। हाँ, मेरा मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.2 में, एक्सरसाइज 8.1 8.1 में 8.1 में। ओके, क्या डाउट है? रुको, एक्सरसाइज 8.1 8.1 का रुको, क्वेश्चन नंबर साइंस का चैप्टर है, MHS। बोलो।
कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 8 ना? हाँ